गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। मतलब कि 10 to 15 डेज अभी बचे हुए हैं और जो आपका क्या सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया सॉइल मैकेनिक्स, जो हमारे आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड अभी रिसेंट में आपका दिसंबर मंथ में एमपीपीएससी एई का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे एसएससी जेई सीबीटी 1 के लिए, मतलब कि आप लोग आपकी जो प्रिपरेशन है इसको आप लोग क्या है ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा। और आपको जो भी हम बता रहे हैं, जो भी क्लासेस हो रही है आपकी वाइट बोर्ड में, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करेंगे। एंड क्वेश्चंस भी किस तरीके से फ्रेम होते हैं वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो जनरली हमने कल की क्लास में क्या स्टार्ट किया था, यहाँ पे फाउंडेशन वाले टॉपिक को। तो फाउंडेशन एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी यूनिट है जो हमारे यूपीएससी आईएएस प्लस एमपीपीएससी ए के एग्जाम में कंफर्म है आपका यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चंस बनना। अब ये क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं वो ये चीजें भी हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले हमें किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले क्या पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें इस यूनिट में पढ़ना क्या है। दैट मीन्स हमें सिलेबस पता होना चाहिए, हमें इसकी बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि हाँ फाउंडेशंस क्या होता है, कितने प्रकार के फाउंडेशंस होते हैं एंड किस प्रकार के कंस्ट्रक्शंस में हम फाउंडेशन का यूज करते हैं। ये हो गया का इसका बेसिक। ठीक है, जो हमने क्लास स्टार्ट किए थे। एंड यहाँ पे आप लोग जाइएगा और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको देखना, और जो भी आपके डाउट आते हैं वो डाउट आप हमसे क्या है पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी आपको डाउट आएंगे। तो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और जो भी हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड क्लासेस जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्लास हैं, और आप 100% एग्जाम आप क्वेश्चंस पेपर उठा के देखना, जो हम बताएंगे वो एक्चुअल आपके क्वेश्चंस आएंगे ही एग्जाम में। तो हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था यहाँ पे सबसे पहले, फिर हमने यहाँ पे सिलेबस के बाद क्या देखा था, इसको इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था। तो इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या कंसीडर किए थे, यहाँ पे एक क्या फाउंडेशंस को कंसीडर किए। ये क्या थी, फुटिंग थी। ठीक है, फुटिंग। फिर हमने यहाँ पे कुछ बी, जो ये क्या था यहाँ पे विड्थ ऑफ फाउंडेशन, या फिर इसको लीस्ट लेटरल डायमेंशन बोला जाता है। ये क्या होती है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। क्या है ये, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, या फिर इसको क्या बोला जाता है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन इसको बोला जाता है, डायमेंशन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, और ये क्या है हमारे पास, ये क्या हो गई यहाँ पे ग्राउंड लेवल। ये क्या है, ग्राउंड लेवल। और इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, डीएफ। तो डीएफ क्या है यहाँ पे, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डीएफ इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। और ये क्या लग रहा है यहाँ पे, लोड। तो ये बात की हमने किसके बारे में, फाउंडेशन। ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिए थे। अब हमें एक्चुअल में इसका बेसिक पता होना चाहिए, इसका फाउंडेशंस का, कि फाउंडेशंस क्या होता है। तो फाउंडेशन स्ट्रक्चर का वो पार्ट है। अगर हमारे पास क्या है, ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कोई स्ट्रक्चर है, और अगर हमने यहाँ पे फाउंडेशंस को क्या यहाँ पे ड्रॉ किया, तो फाउंडेशन स्ट्रक्चर का वो पार्ट है जो लोड को ट्रांसफर करता है कहाँ पे, सुपर स्ट्रक्चर में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है हमारे पास, फाउंडेशंस की। और आपको 1 वर्ड में ये आंसर ध्यान रखना है कि फाउंडेशंस का काम होता है सुपर स्ट्रक्चर में लोड को ट्रांसफर करना। दैट हमने फिर इसके बाद स्टार्ट किया था फुटिंग। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। फुटिंग फाउंडेशन का सब पार्ट है, वेयर लोड ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉन्सेंट्रेटेड। अगर कोई स्ट्रक्चर है उसमें लोड आ रहा है तो उस लोड को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एंड ये क्या है, यहाँ पे फाउंडेशन का एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फुटिंग बोलते हैं। ठीक है, एंड लोअर मोस्ट सपोर्टिंग पार्ट होता है। तो ये थी कुछ यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन। और हमने यहाँ पे इसके बाद स्टार्ट किए थे क्या, कुछ यहाँ पे फाउंडेशंस वाले टॉपिक में, और फिर हमने यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में देखा था। हम इसका यहाँ पे डबल से क्यों रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्या है, जैसे कि ये चीजें आपको क्या है ध्यान नहीं रहती ज्यादा टाइम तक। तो हम फाउंडेशंस के टाइप्स के बारे में देखेंगे। फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। सबसे फर्स्ट में हमने स्टार्ट किया क्या, सैलो फाउंडेशन। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, डीप फाउंडेशन।
डीप फाउंडेशन। तो ये क्या हो गया यहाँ पे फर्स्ट सैलो फाउंडेशन और ये क्या हो गया डीप फाउंडेशन। फिर हमने यहाँ पे सैलो को दो पार्ट में डिवाइडेड किया। फर्स्ट क्या था यहाँ पे राफ्ट या फिर इसको क्या बोलते हैं मैट फाउंडेशन, राफ्ट या मैट फाउंडेशन। और सेकंड हमारे पास क्या था यहाँ पे राफ्ट या मैट फुटिंग। सेकंड क्या डिस्कस किए थे हमने यहाँ पे फुटिंग, और फुटिंग में जनरली हमारे पास फर्स्ट टाइप था जिसको क्या बोलते हैं आइसोलेटेड, ठीक है। फिर आइसोलेटेड को हमने तीन पार्ट में डिवाइडेड किए, जिसमें फर्स्ट क्या है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और क्या सर्कुलर, सर्कुलर, ठीक है। तो ये हो गए क्या राफ्ट और मैट फाउंडेशन फर्स्ट, सेकंड हो गई फुटिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन हमारे पास दो टाइप से होते हैं। तो ये क्या होता है बेल या फिर इसको क्या बोला जाता है केसन। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है डीप फाउंडेशन में क्या जाएगा पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन। तो ये कुछ टाइप्स हो गए डीप फाउंडेशन के। फिर हमने रेक्टेंगुलर फाउंडेशंस को कितने पार्ट में डिवाइडेड किया था। फर्स्ट हमारे पास क्या है स्ट्रैप, स्ट्रैप और क्या था स्ट्रिप और क्या जाएगा स्प्रेड और कंबाइन, कंबाइन। तो ये इसके चार पार्ट है जो हमने इसको डिवाइडेड किया, ठीक है। जो आपको ध्यान रखना है सैलो एंड डीप फाउंडेशंस, राफ्ट और मैट फाउंडेशंस, फुटिंग, पाइल फाउंडेशंस, वेल केशंस और फिर आइसोलेटेड में हमने ये बात किए थे। तो आपका ये फ्लो चार्ट डायरेक्टली ध्यान देना चाहिए। और सैलो फाउंडेशंस में हमने ये भी देखे थे जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ है, जो हमने जैसे कि डायग्राम को ड्रॉ किया था। ये क्या था हमारे पास डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और ये क्या है विड्थ। तो जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ है अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये किसने दिया था टरजागी ने। और अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ इज क्या लेस देन इक्वल टू 2.5 है तो स्कैम्पटन ने दिया था सैलो फाउंडेशन। और अगर हम यहाँ पे डीप के लिए बात करेंगे तो डीप फाउंडेशन में डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ इज ग्रेटर देन 1 तो टरजागी ने, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ इज ग्रेटर देन 2.5 तो ये स्कैम्पटन ने दिया था। ये कुछ पॉइंट है। और सैलो फाउंडेशन में हमने क्या डिस्कस किए थे। सैलो फाउंडेशन में जनरली हम यहाँ पे लोड को कैसे डिराइव करते हैं, यहाँ पे वेस रेजिस्टेंस से हम यहाँ पे लोड को डिराइव करते हैं। और डीप फाउंडेशंस में हम जनरली लोड को कैसे ड्राइव करते हैं बेस प्लस साइड रेजिस्टेंस से हम यहाँ पे क्या लोड को ड्राइव करते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थी, बेसिक है इसका जो आपको ध्यान रखना है। अब हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं राफ्ट और मैट फाउंडेशंस क्या होते हैं, जिससे जनरली 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राफ्ट फाउंडेशन और मैट फाउंडेशंस। जनरली जो राफ्ट और मैट फाउंडेशंस है इससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस 2022 में एमपीपीएससी एई का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी क्वेश्चंस पूछा गया था। और किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं लास्ट में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो राफ्ट और मैट फाउंडेशंस को जनरली हम यहाँ पे कहाँ पे प्रोवाइडेड करते हैं, अगर ये सॉइल है ठीक है तो सॉइल क्या रहेगी बहुत ज़्यादा क्या वीक कंडीशन में रहेगी। तो क्या प्रोवाइडेड व्हेन सॉइल इज वीक तो हम उस कंडीशन में राफ्ट या मैट फाउंडेशंस को क्या करते हैं प्रोवाइडेड करते हैं व्हेन सॉइल इज वीक। और लोडिंग कंडीशंस क्या रहेगी बहुत ज़्यादा हैवी रहेगी। मतलब ये कुछ हमारे पास सॉइल है तो इसमें क्या आ रहा है लोड कैसा आ रहा है बहुत ज़्यादा हैवी आ रहा है। तो क्या आ जाएगा लोडिंग कंडीशन क्या रहेगी हैवी रहेगी। तो हम राफ्ट या मैट फाउंडेशंस को प्रोवाइडेड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक्सपांसिव सॉइल की जो कंडीशंस होती है वो हमारे लिए राफ्ट या मैट फाउंडेशंस की कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राफ्ट फाउंडेशंस इज प्रोवाइडेड कहाँ पे हम राफ्ट फाउंडेशंस को प्रोवाइडेड करते हैं। एरिया एग्जिस्ट द प्लान एरिया ऑफ द बिल्डिंग बाय 50%। अगर हमारे पास राफ्ट फाउंडेशंस है ये इस तरीके से कुछ राफ्ट फाउंडेशंस है और हम इसको कहाँ पे प्रोवाइडेड करते हैं हमारे पास ये जो एरिया है एग्जिस्ट करेगा प्लान एरिया ऑफ द बिल्डिंग बाय 50%। तो प्लान एरिया ऑफ द बिल्डिंग का 50% एग्जिस्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशंस को प्रोवाइडेड करेंगे। कंबाइंड फुटिंग क्या कवर करती है कवर द एंटायर एरिया सपोर्टिंग ऑल द बॉल्स एंड कॉलम। जो क्या करती है ये जैसे बॉल है और कॉलम को क्या करती है सपोर्ट करके रखती है तो उसमें हम यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग का यूज करती है। तो कंबाइंड फुटिंग कवर द एंटायर एरिया
सपोर्ट ऑल द वॉल्स एंड कॉलम। और आईएस कोड कितना आ जाएगा 2950 1981 फॉर डिजाइन किसके लिए हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं, यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशंस के लिए हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द वेट ऑफ द फुटिंग इज अज्यूम्ड एज 10% ऑफ द वेट ट्रांसफर टू द कॉलम। अगर ये कॉलम है और कॉलम में कोई लोड आ रहा है 10%, तो ये वेट को ट्रांसफर करेगा। तो वेट ऑफ फुटिंग इज अज्यूम 10% ऑफ द वेट ट्रांसफर टू द कॉलम। नेक्स्ट हम यहाँ पे मिनिमम डेप्थ ऑफ बिल्डिंग, ये कोई हमारे पास बिल्डिंग है और इसके हम यहाँ पे मिनिमम डेप्थ के बारे में बात करेंगे। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशंस, अगर हमने यहाँ पे सैंडी सॉइल का यूज किए तो इस सैंडी सॉइल में जनरली हम यहाँ पे 0.8 मीटर से लेके 1 मीटर तक यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रॉकी सॉइल का यूज कर रहे हैं तो रॉकी में 0.05 मीटर से लेके 0.5 मीटर तक यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे क्ले सॉइल का यूज कर रहे हैं तो क्ले सॉइल के लिए 0.9 मीटर से लेके 1.6 मीटर तक हम यहाँ पे यूज करते हैं। कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि राफ्ट फाउंडेशन इज अज्यूम्ड सॉइल हैज लो वियरिंग कैपेसिटी। सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अगर आप राफ्ट फाउंडेशन का यूज कर रहे हैं तो किस कंडीशन में आप राफ्ट फाउंडेशन का यूज करेंगे, तो सॉइल के बहुत ज्यादा यहाँ पे लो वियरिंग कैपेसिटी की कंडीशंस में रहेगी, देयर इज चांसेस ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट, और उसमें कुछ डिफरेंशियल सेटलमेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको जनरली ध्यान रखना है, मिनिमम डेप्थ ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन जैसे सैंडी सॉइल, रॉकी सॉइल और क्ले सॉइल के लिए। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जनरली जो राफ्ट फाउंडेशंस होता है इसको हम यहाँ पे किस प्रकार के एरिया के लिए प्रोवाइडेड करते हैं, जैसे कि लो वियरिंग कैपेसिटी, देयर इज चांसेस ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो इस प्रकार की कंडीशंस के लिए हम यहाँ पे किसको प्रोवाइडेड करते हैं, राफ्ट या मैट फाउंडेशंस का। और जो वेट ऑफ फुटिंग है उसको हमने 10% द वेट ट्रांसफर ऑफ द कॉलम इतना अज्यूम किया है। और हम यहाँ पे सॉइल वीक कंडीशंस में रहेगी इसके लिए प्रोवाइडेड करते हैं। और लोडिंग कंडीशंस बहुत ज्यादा हैवी रहेगी उसमें हम राफ्ट या मैट फाउंडेशंस को प्रोवाइडेड करते हैं। और एक्सपांसिव सॉइल कंडीशन में हम राफ्ट या मैट फाउंडेशंस को प्रोवाइडेड करते हैं। और राफ्ट फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड एरिया एग्जिस्ट द प्लान एरिया ऑफ द बिल्डिंग बाय 50%। और फिर हमने कंबाइंड फुटिंग के बारे में बात किए थे। तो आज के इस टॉपिक में हमने यहाँ पे पूरा रिवीजन किए कि क्या अभी तक पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे सारे जो टाइप्स हैं स्प्राइट फुटिंग, स्ट्रैप है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आइसोलेटेड फुटिंग की कंडीशंस है तो इसमें हम सबसे पहले क्या यहाँ पे डिफर करेंगे, इसके शेप के बारे में कि जनरली जो आइसोलेटेड फुटिंग होती है ये होती क्या है। जैसे हमने यहाँ पे कॉलम्स को कंसीडर किया है तो कॉलम कंडीशंस, तो आइसोलेटेड फुटिंग का शेप किस में डिपेंड करेगा, यहाँ पे कॉलम कंडीशन में डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन कॉलम कंडीशंस। फर्स्ट इसकी यूनिट क्या होगी, जनरली हम इसको नॉर्मल कंडीशंस में प्रोवाइडेड करते हैं। एंड इसका जो शेप डिपेंड करता है कॉलम कंडीशंस में डिपेंड करता है। शेप डिपेंड्स ऑन कॉलम कंडीशन, शेप डिपेंड्स ऑन कॉलम कंडीशन, कॉलम कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रैप। आइसोलेटेड फुटिंग के बाद हम बात करने वाले हैं किसके बारे में नेक्स्ट। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है। स्ट्रिप फुटिंग को जनरली हम यहाँ पे किस कंडीशंस में प्रेफर करते हैं। तो जो स्ट्रिप फुटिंग है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, खासकर एमपीपीएससी AE 2022 में ये पूछा हुआ था कि हम स्ट्रिप फुटिंग को किस कंडीशंस में प्रोवाइडेड करते हैं। अगर जो लेंथ है, लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन विड्थ है, मतलब कि अगर फाउंडेशंस को हमने कंसिडर किया तो इसके विड्थ से ज़्यादा अगर लेंथ है, when length is very very greater than width, तो in this condition हम स्ट्रिप फुटिंग को क्या करते हैं, प्रोवाइडेड करते हैं। और इसमें लोड कैसा रहेगा, प्रिफर्ड करेंगे लाइन लोड कंडीशंस में। तो आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, when length is very very greater than width, तो हम स्ट्रिप फुटिंग को प्रोवाइडेड करेंगे। और किस कंडीशंस में हम इसको प्रोवाइडेड करते हैं, जब लाइन लोड कंडीशन रहेगी। क्या, लाइन लोड कंडीशन में हम किसको प्रोवाइडेड करते हैं, स्ट्रिप फुटिंग को, लाइन लोड कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले स्ट्रिप के बाद स्ट्रैप फुटिंग क्या होती है। स्ट्रैप फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग
स्ट्रैप फुटिंग होती है जनरली, अगर हमने यहाँ पे 2 फुटिंग्स को क्या कंसीडर किया, 1 फुटिंग और ये, तो 2 फुटिंग के बीच में अगर कुछ डिफरेंशियल सेटलमेंट हो रहा है तो इस कंडीशंस में हम किसको प्रोवाइडेड करेंगे, स्ट्रैप फुटिंग को प्रोवाइडेड करते हैं। तो प्रिफर्ड व्हेन डिफरेंशियल सेटलमेंट बिटवीन 2 फुटिंग और ये परमिसिबल लिमिट से एडजस्ट करेगी, तो इस कंडीशन में हम किसको, स्ट्रैप फुटिंग को क्या करेंगे, प्रोवाइडेड करेंगे। आपको 1 वर्ड में आंसर्स ध्यान रखना है, जैसे आइसोलेटेड फुटिंग डिपेंड्स करती कॉलम कंडीशन में, अगर स्ट्रिप फुटिंग की बात आती है तो ओनली आपको एक वर्ड ध्यान रखना है इसमें कि लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन विड्थ। और स्ट्रैप फुटिंग के लिए बात करेंगे तो 2 फुटिंग्स के बीच में जो भी इसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा तो उस कंडीशंस में हम किसको प्रोवाइडेड करेंगे, यहाँ पे स्ट्रैप फुटिंग को प्रोवाइडेड करते हैं। तो ये सारी कंडीशंस थी यहाँ पे फुटिंग्स के बारे में। और एक और कंडीशन है हमारी स्ट्रैट, कि स्ट्रैट फुटिंग क्या होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रैट के लिए बात करेंगे तो इसको कब प्रेफर करते हैं, जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो लिमिटेड रहेगी, एंड जो लोड है, लोडिंग कंडीशंस कैसी रहेगी यहाँ पे, हैवी, व्हेन लोडिंग कंडीशंस आर हैवी, लोडिंग कंडीशंस इसमें कैसी रहेगी, हैवी। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, स्ट्रिप फुटिंग ज़्यादा पूछा जाता है, स्ट्रैप फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग। तो हमने सारी फुटिंग्स को कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे कि फाउंडेशंस में कितने प्रकार के फेलियर्स होते हैं। थैंक यू।